हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ CHB में। और आज के इस वीडियो में हम माई मदर एट 66 यानी क्लास 12 के पोइट्री के अंतर्गत पहला चैप्टर माई मदर एट 66 के सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और यहाँ सेंट्रल आइडिया हम पूरे हिंदी अर्थ के साथ देखेंगे। इस कविता के पोएटेस कमला दास हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले यानी किसी भी पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले आप उसका रेफरेंस लिख देना चाहिए, यानी आपको उसका संदर्भ लिख देना चाहिए। संदर्भ लिखने से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। तो इस कविता का संदर्भ होगा द पोयम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटेस कमला दास। यानी यह कविता माई मदर एट 66 प्रसिद्ध इंडियन यानी प्रसिद्ध भारतीय इंग्लिश कवित्री कमला दास के द्वारा रचित है। अब आप इसका सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। तो आइए इसका हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द पोयम स्टार्ट्स विथ द जर्नी ऑफ द पोएट विथ हर मदर टू कोचिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे। इसका मतलब होगा कविता पिछले शुक्रवार की सुबह अपनी माँ के साथ कोचिन की यात्रा से शुरू होती है। और अगला लाइन है द पोएट नोटिस्ड हर मदर सिटिंग बेसिड हर हु वाज डोजिंग एंड ओपन माउथड एंड हर फेस वाज कलरलेस लाइक असेन एंड कार्पस। इसका मतलब होगा कि कवित्री ने नोटिस किया कि यानी कवित्री ने देखा कि उसकी माँ उसके पास बैठी है और जो सोने वाली थी यानी जो ऊँघ रही थी, सोने वाली थी, और उसका मुंह खुला हुआ था और उसका चेहरा राख की तरह और लाश की तरह रंगहीन हो गया था। यानी जो पोएटेस की माँ हैं उनका चेहरा लाश और राख की तरह रंगहीन हो गया था। और अगला लाइन है एट दैट द पोएट रियलाइज्ड दैट हर मदर हैड ग्रीव ओल्ड बट सून स्पार्टेड दज थॉट्स। इस लाइन का मतलब होगा कि कवित्री ने उस पर जो कवित्री का एहसास हुआ कि यानी कवित्री ने देखा कि उसकी माँ का जो चेहरा है वह राख की तरह रंगीन है। तो उस पर कवित्री को लगा कि मेरी माँ जो है, मेरी माँ को कवित्री को एहसास हुआ कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। और उस कवित्री को यहाँ लगता है कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है। और अगला लाइन है एंड आउटसाइड देयर सीम्ड यंग ग्रीन ट्रीज इंजॉइंग चिल्ड्रन। और इस लाइन का मतलब होगा कि कवित्री ने रिलैक्स्ड होने के लिए यानी कवित्री को जब यहाँ डर सताने लगा तो वह अपने सिर को कार से बाहर निकालती हैं और देखती हैं कि हरे भरे पेड़ पौधे और चिल्ड्रन इंजॉय कर रहे हैं। देन रीच्ड एयरपोर्ट एंड स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर। जब कवित्री एयरपोर्ट पहुंचती हैं यानी हवाई अड्डे पर पहुंचती हैं तो स्टैंडिंग खड़े होकर, दूर से ही खड़े होकर अपनी माँ को देखती हैं। वे नोटिस करती हैं कि उनका जो वो है चेहरा है और उनको यह नोटिस होता है कि उनको कवित्री को लगता है कि आगे इसको दिखाया गया है फाउंड वन कलरलेस लाइक विंटर्स मून एंड ओल्ड पाइन्स and childhood fear return, but the poet said to meet soon and will parting continuously smiled। उन्हें ऐसा लगता है कि शीतकाल के चंद्रमा की भांति फीकी और पीली सी थी। यानी उनकी जो माँ है उन्हें जब दूर से देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरी माँ है वह चंद्रमा की फीकी और पीली सी हो गई हैं, यानी शीतकाल के चंद्रमा से जैसी फीकी सी हो गई हैं। और उन्हें वही पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस होता है कि जिस समय मौत करीब होती है तो उसी का वह जाना पहचाना दर्द महसूस होता है। और उन्हें अपने बचपन का यानी चाइल्डहुड का भी दर्द सताने लगता है। और यह कहती हुई कि कवित्री अपनी माँ से कहती हैं कि मैं फिर मिलूँगी, मीट सुन एंड, मैं फिर मिलूंगी। और यह कहते वह लगातार मुस्कुराती रही।
आई होप यहाँ सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।